हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक सीक्रेट लोकेशन पे जा रहे हैं और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं, ना मेरी टीम को पता है और कुछ भी। मैं बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहा था और मेरे दिमाग में आया कि चलो एक सीक्रेट लोकेशन पे लेके जाते हैं जहां पे हमको बहुत कुछ सीखने को लिए मिलने वाला है। और ये फर्स्ट व्लॉग है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर भी करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करने से और भी मज़ा आ जाए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट व्लॉग को। तो बच्चों, अभी मैं मेरे पूरी टीम को बताऊंगा कि हमको सीक्रेट लोकेशन पे जाना है और उनको सब चीज़ों की तैयारी करने के लिए बताने वाला हूँ। उनको किसी को भी पता नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे पूरी टीम खड़ी है। चलो आदित्य बैकअप, चलो जल्दी से हम लोगों को सीक्रेट लोकेशन पे जाना है। आदित्य, यशवंत, सुजय और गुरगले सर, ये संजू भाई, चलो चलो जल्दी से। कैमरा, अरे भाई सीक्रेट लोकेशन को कहाँ जाना है, ऐसा कोई पूछता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा सीक्रेट होगा। आपको वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। आपको फटाक से, चलो उठो उठो, जल्दी उठो यार, आप सुन रहे नहीं है। चलो फटाक से, किसी को कैमरा लेना है, किसी को बैटरी ले लो, है ना, स्टैंड लेना है, पूरा पूरा। चलो चलो बाद में करो यार, चलो चलो चलो, बहुत सीक्रेट लोकेशन पे जाना है तो ऐसे नहीं होता है। संजो, चलो फटाक से चलिए। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी देखो 2 कैमरा लिया है, माइक भी है, इसमें माइक है आपके मालूमात के लिए, ये माइक है, इसका पानी की बोतल ली है ना, ट्राइपॉड लिया है, सब कुछ लिया है। अभी पूरी टीम साथ में आएगी अभी फटाफट, और बहुत ही एनर्जी के साथ है सब टीम, और मैं भी हूँ। और सीक्रेट लोकेशन होने के कारण उनके मन में बहुत क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं। चलो देखो, पूरी टीम तैयार हो चुकी है, लेकिन टीम के मन में सवाल बहुत है। मुझे बहुत ज़्यादा सवाल पूछने कि क्या करने जा रहे हो सर, तो बताऊंगा जरूर। ओके सर, लेकिन सीक्रेट लोकेशन है तो लोकेशन पे जाना पड़ता है, करेक्ट है? सब लोग तैयार है? यस सर। सब लोग तैयार है? यस सर। चलिए करते हैं स्टार्ट। सर 2 मिनट रुको, मैं बस अभी। अरे यार तेरा हमेशा गया, चल जल्दी से फटाक से। ये चल रहा है हमारा सफ़र बच्चों, और हम लोग अभी हमारे सीक्रेट लोकेशन पे पहुंचने वाले ही है। लेकिन किसी को पता नहीं है कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे, किस लिए जा रहे, कुछ भी पता नहीं है ना? क्या चल रहा है बच्चा पार्टी? देखो शूटिंग भी कर रहे हैं अंदर से ये लोग, ठीक है। आदित्य भी गाड़ी चला रहा है, खुश है लेकिन आदित्य भी, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है। सर गाड़ी पे रोक दे सर। अरे यही तो सीक्रेट लोकेशन है सर। ये कौन सी लोकेशन है सर? ये रोड दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अच्छा, तो थोड़ा फर्क कुछ समझ रहे हो? 12th किया है आपने? हाँ 12 तो किया था, लेकिन कुछ समझ नहीं रहा, मतलब रोड देखकर कुछ आइडिया नहीं आ 12th में रहा। कुछ पढ़ा होगा ना रोड के बारे में, कुछ लग रहा है क्या वैसे? कुछ सिनेरियो दिख रहा है क्या आपको ऐसे? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत याद आ रहा है। कॉन्सेप्ट तो था रोड से लेकर, लेकिन अच्छा, क्या तो वो याद चलो नहीं आ रहा। यार, लेट्स स्टार्ट, दिखाता हूँ मैं आपको पूरी तरीके से। चलेगा सर, चलिए सर। गाइस, वो आप देख सकते हो सामने जो है वो हमारा देवगिरी किला है, छत्रपति संभाजी नगर का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर्ट। ओके, व्यू भी बहुत अमेजिंग यहाँ पर देख सकते हो।
सो बेसिकली ये लोकेशन है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं सर क्या पढ़ाते हैं हमें यहाँ पर कुछ नया। सर यहाँ पर क्यों आए अपन? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर दिखाई तो दे रहा क्या है। दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एकदम शार्प टर्न है। हाँ हाँ मुझे हाँ लगता है इतना बड़ा टर्न कहीं नहीं है, एकदम बराबर। बिल्कुल ऐसा यू हाँ, टर्न जैसा टर्न है। हाँ हाँ लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ है बैंकिंग ऑफ रोड, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते पढ़ने हैं। वाले, और आपके 4 नंबर भी फिक्स होने वाले बच्चों, ये बहुत बढ़िया। तो हम जो सीक्रेट लोकेशन थे वहां तक पहुंच गए हैं। इस सीक्रेट लोकेशंस का कारण है बच्चों, हमारे फिजिक्स में एंगल ऑफ बैंकिंग का कॉन्सेप्ट शायद आपने सुना होगा। तो यहाँ पे एकदम शार्प एंगल ऑफ बैंकिंग मिल रहा है। यहाँ से रोड देखो छोटा है, इधर से जो आ रहा है, जहां से रोड आ रहा है छोटा है, लेकिन यहाँ वैसे वैसे जैसे बैंकिंग रोड है, टर्न है, कर रोड है, वहां पे बहुत बड़ा रोड बना है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप दिखाई दे रहा होगा बच्चों, आपको कुछ एंगल भी मिलेगा शायद ऐसे, मैं आपको थ्योरेटिकल में पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो व्हीकल चल रहे हैं, देखो ये व्हीकल इधर आ रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है इसके ऊपर। और साथ में रोड रफ है थोड़ा सा, तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। ये रोड देख सकते हैं आप लोग, एकदम जो रोड है बच्चों एकदम रफ सरफेस है, इसका कारण भी फ्रिक्शन फोर्स लगाना भी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे। तो ये 4 मार्क के जो क्वेश्चन है ना बच्चों, 100% आप एग्जाम में लिखोगे ऐसे। यहाँ पे आपको सिनेरियो दिखा रहे हैं हम लोग, देखो ये टर्न पे एकदम गाड़ी आराम से टर्न हो रही है, भले फास्ट स्पीड हो तो भी। इसका कारण क्या है, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड दोनों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए चलो आगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग दिख रहा होगा शायद आप लोगों को ऐसे, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बैंकिंग ऑफ रोड दिख रहा है। ये रोड दिख रहा है, यहाँ से रोड दिख रहा है, ये रोड दिख रहा है बच्चों, शार्प एकदम टर्न होता है ऐसे रोड टर्न हो रहा है। और जैसे ही रोड टर्न होने के बाद सब कुछ स्लोप इधर है पूरा ऐसे, क्योंकि ये स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एकदम से प्रोवाइड हो जाएगा अंदर, और इसीलिए यहाँ पे रोड भी थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देख सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो ऊपर इधर इस साइड में दिखाना है आपको, इस साइड में रोड छोटा है अब अगर देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा बैंकिंग ऑफ रोड प्रोवाइड किया, इसलिए रोड भी बड़ा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ ज्यादा ही यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो हमारा सीक्रेट लोकेशन इसीलिए बोल रहे थे बच्चों, क्योंकि एंगल ऑफ बैंकिंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो ये प्रॉपर तरीके से पढ़ना जरूरी था। इसलिए बारिश का मौसम है तो भी हम लोग यहाँ पे आके आप लोगों को बैंकिंग ऑफ रोड की पूरी तरीके से। तो कैसा लगा हमारा सीक्रेट लोकेशन बच्चों? तो उसी के बारे में हम लोग आपके एग्जाम में 3 मार्क या 4 मार्क के लिए जो सवाल आने वाला है उसके ऊपर अभी चलिए डिस्कशंस करते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स में शायद यही ऐसे ही रोड थे, देखा होगा आप लोगों ने, यही रोड थे ऐसे जो कि बैंक रोड था, और कितना एंगल था, क्या था, सब कुछ चीज़ें बातें होगी, क्या फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट होगा क्या, उसके लिए भी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, व्हीकल ऑन बैंक रोड, बच्चों को लगता है अक्सर की थ्योरी बहुत अच्छी, लेकिन ये क्या नहीं, जिनकी फेकोलॉजी अच्छी वो बच्चे अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हीकल ऑन बैंक रोड। पहले मोस्ट सेफ स्पीड कितनी होगी विदाउट फ्रिक्शन? सर फ्रिक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपने तो उसमें दिखाया था रोड को हाथ लगा के कि फ्रिक्शन होता है। बच्चों फ्रिक्शन ये धोखेबाज फोर्स है, कभी भी धोखा दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बारिश होती है तो गाड़ी स्लिप होती है, अगर ऑयल रोड पे डालो तो स्लिप होने के चांसेस है। इसीलिए मोस्ट सेफ स्पीड विदाउट फ्रिक्शन वाला हम लोग पहले टॉपिक को कवर करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड में आप लोगों को कुछ डेफिनेशन जो लिखनी है बच्चों, वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेशन ये बच्चों, द फेनोमेना in which the edges raise the curve road above the inner edge provide the necessary centripetal force करता है। उनका कहना है कि भाई हमारा रोड ऐसा था, राइट है बच्चों, ये रोड ऐसा है, यहां एजेस कैसे बच्चों, दोनों सेम है। अगर हम लोग इस रोड से बचना चाहते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये दोनों एजेस, लेकिन यहां पे एक पॉसिबिलिटी होती है बच्चों, कोई बंदा यहां पे है और गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा है, तो हो सकता है सीधी गाड़ी चली जाए रोड के नीचे। हम लोगों को इसी चीज से बचना था वहां पे, राइट है ना बच्चों? तो चलिए बचने का हम लोग वे देख रहे हैं कि क्या किया था उस रोड पे, कंस्ट्रक्शन कैसे किया था। तो बच्चों कुछ नहीं, ये इनर एज है, आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे सर, देखो ये हमारा सरफेस ये ऐसा है, यहां पे हम लोग यहाँ पे पत्थर मिट्टी डाल के दबाई से दबाएंगे बच्चों,
और यहां कुछ ऐसा रोड की जो हाइट है आउटर एज, देखो ये इनर एज है बच्चों, ये कौन सी हमारी इनर है ना एज है, और ये कौन सी बच्चों आउटर एज है, ये आउटर एज है बच्चों आपकी, आप समझ रहे हो, ये इनर एज है, ये आउटर एज है। अब क्या होगा सर, कुछ नहीं बच्चों, यहां पे हम लोगों को कुछ मिट्टी पत्थर डाल डाल के दबा दबा के बच्चों ऐसा बना दिया, और यहां पे कुछ एंगल बना बच्चों, इसी को एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं, और ये इस हाइट पे बना दिया। सर ऐसा क्यों बनाया, हो सकता है सवाल, तो इस सवाल का जवाब भी सुनिए मेरे बच्चे। अब क्या होगा, जैसे मेरे यहां पे व्हीकल है बच्चों, राइट है, व्हीकल ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं, इस रोड ऐसा सर्कुलर में कर पाते, देखो कर है, तो ये क्या करेगा, ये सेंटर के तरफ अपना फोर्स लगाएगा बेटा, क्योंकि गाड़ी ऐसी, अगर मैं ये मार्कर को छोड़ दे तो नीचे आ रहा है, देखो ये रोड ऐसा बना है तो नीचे आ रहा है ना, तो यहां पे हम मानते हैं कि इस रोड का सेंटर है, ये रोड का सेंटर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे हम लोग, स्मॉल आर कैपिटल आर जो भी बोलना है, तो जो भी सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड करता है उसको CPF कहते बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो, राइट है बच्चों। और इसी के कारण अगर आपको पता होगा कि हमारे देश में भाई सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है लिकर लेने वाले को जो ज्यादा पीता है वो, भाई उनको भी बचाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स वही भर रहे हैं, लिकर के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स है, आपको बता दूं, सबसे ज्यादा टैक्स लिकर के ऊपर है, और वो मर गए तो भाई टैक्स कौन भरेगा, तो उनको बचाना हमारे गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। इसीलिए इस रोड को भैया ज्यादा खर्चा करके हमने बैंकिंग रोड बना दिया, और यहां पे बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके उन लोगों को बचाने की कोशिश की है। आप समझ रहे हो ना बेटा, क्योंकि इस रोड पे डायरेक्ट जाते थे रोड के नीचे, इस रोड पे हमारी गाड़ी, देखो आपको बता दूं, एक हमारे मैं छत्रपति संभाजी नगर में धुले सोलापुर हाईवे है, उस हाईवे पे इतना ज्यादा रोड बड़ा बना देते, यहाँ पे रोड भी बना देते, बड़ा क्यों, जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा उतना हमारी सेफ्टी ज्यादा बढ़ती है, और बैंकिंग रोड तो होता ही होता है, मतलब मेरी गाड़ी इधर जाने की कोशिश करेगी लेकिन ये बोलेगा मैं हूं ना, बचाएगा बच्चों। मतलब आपको बता दूं, उस रोड पे 120 के स्पीड में मैंने देखा, किलोमीटर पर आवर के स्पीड में मैंने देखा, तो भी बच्चों मुझे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे बिल्कुल मेरी गाड़ी सेफली टर्न हुई थी। आप समझ रहे हो मुझे क्या पढ़ाना है और क्या नहीं। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या लिखना है, क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, है ना, क्या द फेनोमेना इन विच द एजेस, ये दो इनर और आउटर एजेस, रेज द कर रोड अबव द इनर एज, इनर एज से जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा रेज करना, मतलब बढ़ाना। क्यों बढ़ाना है बच्चों, क्योंकि ये टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स करेगा, ठीक है बच्चों, किस लिए, हमारा जो टर्न है बच्चों वो सेफली टर्न लेना चाहते हैं इसलिए। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ व्हीकल के बारे में भी बता दूं और यहाँ पे थोड़े से पिक्चर क्लियर कर दूं। अब यहाँ पे मैं भी डायग्राम खुद ड्रॉ करूंगा बच्चों, यह हम लोगों ने ऐसा बना दिया, यह हमारा व्हीकल था, सबको पता है। इस व्हीकल का मास ये में बेटा, मास है तो वेट है, यह एंगल है बच्चों, है ना, जब जहां जहां आपके पास मास है वहां वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। वर्टिकली, ये मार्कर नीचे क्यों आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इसका वेट है, राइट है बच्चों। चलिए अब नॉर्मल कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये रोड है मेरा और ये व्हीकल है, तो नॉर्मल फोर्स ऐसा परपेंडिकुलर होता है, तो ये नॉर्मल फोर्स है मेरे बच्चे। अब ये नॉर्मल फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, एक अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द वाई एक्सिस। इसके लिए मैंने आप लोगों को शायद याद होगा, जैसे कि यहाँ पे कोई बंदा है और वो 6 मार रहा है, ये खटाक से जैसे 6 मारेगा ये बॉल ऐसी जाएगी, राइट है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, ये बॉल ऐसी जाएगी, मतलब मेरी वेलोसिटी कैसी थी, ऐसे यू, लेकिन ये अलॉन्ग द, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कैसे जा रही है बच्चों, आगे देखो, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जा रही है, बॉल आगे जा रही है, और अलॉन्ग द वाई एक्सिस ऐसे जा रही है। आप समझ रहे हो, समझ रहे बेटा, ये बॉल जब हवा में उड़ती है तब कुछ एक्स एक्सिस जा रही है, राइट है, और ऊपर जाना मतलब अलॉन्ग द वाई एक्सिस भी जा रही है, मतलब दो कंपोनेंट रिजॉल्व हुए कि नहीं बच्चों, रिजॉल्व हुए कि नहीं। यहां एंगल बना रहा था, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा होता बेटा, और जिसके साथ
नहीं थीटा उसको साइन थीटा। लेकिन किसका कंपोनेंट बच्चों? यू का। तो वैसे ही सेम टू सेम हम यहां पे भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। एक ये करेंगे बच्चों, जो कि ये थीटा होगा यहां पे, तो यन कॉस थीटा होगा। और ये जो बच्चों ये होगा, है ना, अपोजिट साइड में होगा, तो यन साइन थीटा। राइट है बच्चों? उम्मीद कर रहे कि ये सबको सब समझ गया। ओके, चलिए इसका जो भी डेरिवेशंस पार्ट है, वो डेरिवेशंस पार्ट के लिए आगे बढ़ता हूं मैं और दोबारा डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे तो मजा आ जावे, नहीं तो भाई मजा नहीं आता। ध्यान देना, मजा आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ध्यान। चलिए बच्चों, दोबारा ये व्हीकल हमारा रोड बना दिया ऐसे ही। यहां पे हमारा व्हीकल है, व्हीकल है तो मास है, मास है तो वेट है बच्चों, और ये एंगल थीटा। सर परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स निकाले, यहां पे सर ये एंगल बनेगा थीटा, तो ये यन कॉस थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये यन के कंपोनेंट है, यन साइन थीटा। राइट है बच्चों? अगर मैं फील्ड दे दूं तो आपको प्रोवाइड होगा ऐसे। राइट है बच्चों? ये पता लगेगा ना, इस सेंटर की तरफ फोर्स ही है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले यन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है यम जी, इक्वेशन 1। कैसे सर बताओ बच्चों? ये यन कॉस थीटा जो है ये यम जी को बैलेंस कर रहा है। अब समझ रहे हो ना? मतलब बेटा जितना ये गाड़ी यहां पे रोड पे खड़ी है, इसका मतलब नीचे वाला और ऊपर वाला फोर्स सेम है। यन कॉस थीटा को यम जी बैलेंस कर रहा है। और ये यन साइन थीटा सर, यन साइन थीटा जो है बच्चों वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन 2 है ना बेटा? देखना इस सेंटर, अगर मैं ऐसा रोड निकालूं तो प्रोवाइड होगा कि नहीं ये फोर्स सेंटर की तरफ। राइट है बच्चों? चलिए मुझे यहां पे v निकालना है, मोस्ट सेफ स्पीड। इस रोड पे मेरी शेप स्पीड कितनी होगी ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं, सेकंड बाय फर्स्ट करते हैं। तो ये है बच्चों यम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहां पे यम जी। चलिए तो ये यन साइन थीटा, राइट है बेटा, और यहां यन कॉस थीटा। सेकंड बाय फर्स्ट किया मैंने। चलो सेम वाले टर्म को खाना है सर, यन से एन को मरवा दो, यम से यम को मरवा दो, क्या बच गया है सर? वी स्क्वायर, ये आर जी, समझे बेटा? ये डिवाइड का डिवाइड है, हाँ ठीक है ना, इक्वल टू साइन बाय टैन। साइन बाय कॉस को टैन कहते हैं, साइन बाय कॉस को टैन कहते हैं। तो ये v का स्क्वायर ये इधर है, तो सर आर जी टैन थीटा। मतलब सर ये जो है यस लिखो सेफ स्पीड के लिए, रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ये है बच्चों मेरे पास मोस्ट सेफ स्पीड। मतलब बच्चों ये स्पीड से चलोगे तो कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, आपको धोखा नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, धोखा नहीं मिलेगा भाई, तेरे को धोखा नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिंदास तू गाड़ी से चल सकता है आराम से, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। आर इज द, सबको पता होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों। ये सर्कल जैसे लिख रहा है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जी ग्रेविटी है, और थीटा यहाँ का जो थीटा है बच्चों वो है। ओके, इसी से हम लोग आगे देखने वाले थे, लेकिन इसी में मैं कवर करके देता हूं आप लोगों को, ताकि आगे देखने का काम नहीं है। चलो मेरे बच्चे, अभी सर क्या मुझे टैन भी निकाल सकते हो? यहाँ पे टैन दिख रहा है, ये टैन ये दिख रहा है बच्चों, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो थीटा निकालना चाहते हैं तो ये टैन इनवर्स होगा बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन आर जी होगा। राइट है? समझ में आ रहा है बच्चों ये? ओके, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। मतलब ये एंगल कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं इससे, कि सर इतना एंगल आपको बताने वाले हैं हम लोग, कितना एंगल रखने से हमारी मोस्ट सेफ स्पीड हो सकती है, ये भी बता सकते हैं इससे। ओके, आजकल तो गड्डी आ गई बच्चों, गड्डी अगर टर्न पे आ गई, तुम्हारे 4th गियर पर भी गाड़ी रहो, 5th पे भी रहने दो, लेकिन वहां पे ऑटोमेटिक आपकी स्पीड कम होगी। भले आप एक्सीलरेटर बढ़ा रहे हो, वो क्या करती है, एंगल लेती है बच्चों, वहां का कैलकुलेशन करके बता दे भाई यहाँ पे इतनी ही स्पीड रहने दो, वो ऑटोमेटिक करेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट सेफ स्पीड हम लोगों को अभी अभी पता लगा है सर, रूट ऑफ आर जी टैन थीटा होती है। ओके, अभी निकाला। बैंकिंग थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाली बच्चों, टैन इनवर्स है ना वी स्क्वायर अपॉन आर जी, एंगल भी निकाला था। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अभी लोअर स्पीड और अपर स्पीड, लेकिन इसमें फ्रिक्शन आने वाला है।
हाँ जी, फ्रिक्शन के साथ आने वाले। यहां पर डायग्राम आपके सामने तो ऑलरेडी दी गई है, ये ही डायग्राम मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, लेकिन बच्चों कुछ अलग अंदाज में, है ना भाई, अलग अंदाज में। चलिए, तो सर ये है आपकी गड्डी, ये है गड्डी, हाँ सर ये गड्डी हमारी, और इस गड्डी का मास है सर, रहने दो भाई, तो वेट भी होगा नीचे वर्टिकली, राइट है बच्चों, ये थीटा है। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पे एक नॉर्मल फोर्स होगा सर, ये नॉर्मल फोर्स है, और इसके दो कंपोनेंट होंगे। देखो यहां एंगल आएगा, एक होगा बच्चों यन कॉस थीटा जो नॉर्मली हमने निकाला था, और ये है हमारा सर यन साइन थीटा। कोई टेंशन नहीं बच्चों। हम लोग किस बात की स्टडी कर रहे थे? लोअर स्पीड, मतलब कम स्पीड है, तो स्पीड कम है तो भाई क्या हो सकता है सर, गाड़ी नीचे फिसल सकती है ऐसे। अगर स्पीड कम है इसकी तो गाड़ी इधर फिसलेगी अंदर, है ना। ये तो एक्चुअली ऐसा रोड है ना बेटा, ये है ना, इधर फिसलने के चांसेस है। मतलब फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज। मतलब सर आपका फ्रिक्शन दिखाओ, फ्रिक्शन दिखाओ सर, फ्रिक्शन इधर होगा बच्चों, इस साइड में, या फेस बोलते इसको, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, याद होगा ना। इसके भी दो कंपोनेंट, हाँ सर, एक कंपोनेंट इधर, तो यह एंगल बन रहा है बच्चों एफ एस कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर, तो ये देखो जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं वो साइन थीटा। बच्चों ये एंगल थीटा क्यों आता है, कभी सोचोगे तो भी आपको जवाब भी दे सकता हूं। ऐसा नहीं है कि सर हम लोग एफ एस कॉस थीटा क्यों लिखते हैं, बता दो तो बता देते हैं। चलिए, किसी के दिमाग में हो भी सकता है। देखो बच्चों, ये पॉइंट ऑफ मास, गड्डी को हमने पॉइंट ऑफ मास माना है। अब यहाँ पे ये वेट है बच्चों, सबको पता है, ये नॉर्मल फोर्स है सर, हाँ सर पता है ये भी। यहाँ पे ये है ना यन कॉस थीटा क्यों लिख रहे हैं सर, और यह एंगल थीटा किस बात का है सर, किस बात का लिख रहे हो, तो चलिए ना बता देते ना बच्चों। इसमें क्या है, देखो ये समझ में आ रहा है आपको। देखो ये है हमारा यन साइन थीटा लिखा है सर, तो देखो बच्चों ये थीटा है, सबको पता है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। कितने लोगों को पता है बच्चों, ये थीटा, तो ये थीटा क्यों आया, तो अल्टरनेट, जेड डायग्राम के अंदर वाले एंगल को अल्टरनेट एंगल कहते हैं, राइट है बेटा, जेड है ना, जेड एक पहचानने के लिए। अच्छा सर, लेकिन सर हमको एक प्रूफ पता है, क्या, ये 90 होता है ना बच्चों, ये पूरा यहां से यहां। सर क्यों? क्योंकि वो सरफेस को नॉर्मल परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल मतलब 90 एंगल, 90, तो ये मिलेगा सर 90 माइनस थीटा, राइट है बच्चों। ये कौन सा एंगल था, एक मिनट बच्चों, ये रेड है ना, वो एंगल है 90 माइनस थीटा, वो नॉर्मल, और ये रोड सरफेस था ये ऐसा, इसके बीच में 90 एंगल कैसे, नॉर्मल और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है रोड सरफेस को, तो 90 था, लेकिन ये थीटा माइनस कर दिया, तो ये कितना होगा सर, कॉल ये कितना होगा, तो थीटा कैसे होगा सर, बताता हूं बच्चों, ये बताओ। ये सबको पता है 90 है बेटा, 90 है, राइट है, 90 है, और ये कितना है, देखो ये पूरा 90 था, तो मैं इधर निकालता हूं 90, ये 90 है, सबको पता लगा है अभी। सर ये जो एंगल है ना इतना, ये है 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा सर, तो सबको पता है ये पूरा 90 बेटा, 90, ये माइनस करो, माइनस 90, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, राइट है। मुझे यक्स निकालना, यक्स, समझ रहे बच्चों। देखो ये पूरा कितना है सर, 90, रेड वाला, सर इसमें से ये माइनस करो, मुझे यक्स निकालना, ये निकालना, ये माइनस करो, तो ये माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा होगा, तो ये चला जाएगा, तो यक्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये पता होना चाहिए, नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे मान के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है बच्चों, राइट है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो हम लोग लोअर स्पीड देख रहे बच्चों, ठीक है। चलिए फ्रिक्शन की बात समझे, सब लोग समझ गए होंगे, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले बच्चों ऊपर वाले दोनों, देखो ये दोनों अकेले की बराबरी कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में सम करो, और ये mg उसको बैलेंस कर रहा है बच्चों, mg उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, mg बैलेंस कर रहा है, एक है बच्चों n cos थीटा को, ओके, प्लस क्या बेटा, f
या साइन थीटा को। कोई टेंशन तो नहीं मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है तेरे को? अच्छे, इक्वेशन 1 बोल सकते हैं हम लोग इसको। ओके, कौन सा कंपोनेंट? ये mg बैलेंस कर रहा है। सर इसको इक्वल क्यों लिखा है? बेटा ये दोनों का डायरेक्शन सेम है और ऐड करना पड़ता है सेम ही, और mg बैलेंस कर रहा है इसलिए इक्वल टू लिखा है। अब ये इसकी बारी बच्चों, देखो मैंने बोल रहा हूं आपको दोबारा, ये सेंटर के तरफ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² अपॉन r। वो कंपोनेंट बेटा प्रोवाइड करने वाला n sin थीटा वाला। कोई टेंशन तो नहीं बेटा? ये जो n sin थीटा है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लिख दिया। लेकिन F cos थीटा को माइनस करेंगे। सर क्यों 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 सर, क्यों सर? आप ही सोचो थोड़ा सा, क्यों क्यों? क्योंकि बच्चों ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस करते हैं। अपोज कर रहा है ना बेटा, मुझे तो सही में n sin थीटा ही चाहिए था, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कंपोनेंट, बट ये इसको अपोज कर रहा है, इसलिए ये लिखा मैंने। चलिए बच्चे, हम लोग काम कर रहे सेकंड बाय फर्स्ट लिखते हैं। चलो mv² अपॉन r और ये mg इक्वल टू यहाँ पे n sin थीटा माइनस fs cos थीटा बेटा डिवाइडेड बाय यहाँ n cos थीटा प्लस fs sin थीटा है। चलिए जिन टर्म को कैंसिल कर सकते करो, m से m को कैंसिल करो बच्चों, तो बचा है मेरे पास v²। ये मिनिमम निकालना है, लोअर स्पीड मतलब मिनिमम rg। इन टर्म को ध्यान रखेंगे। अब बोलेंगे सर ये कहां से लाया रूल? ये रूल इसीलिए है, मुझे कुछ फायदा करके लेना है, और मुझे पता है कि गाड़ी रोड को कैसे, भाई टर्न पे है ना गाड़ी, ऐसे जा रही है, मतलब टैंजेंशियल टू द रोड सरफेस। तो टैंजेंशियल, टैन वर्ड आना चाहिए। टैन कैसे आ सकता है? साइन बाय कॉस करो, टैन आएगा। तो इसीलिए बच्चों मैंने काम किया n sin थीटा हर टर्म को, तो n cos थीटा अकेले को दे सकते हो क्या? नहीं, सबको बराबर fs cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा। बात समझ में आ रही बच्चों? डिवाइडेड ये n cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा प्लस fs sin थीटा बाय n cos थीटा। कितने लोगों को, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा। कुछ किया नहीं बच्चों, मैंने अलग कुछ ही नहीं किया, यही टर्म थी, बस n cos थीटा से डिवाइड किया है। क्यों किया उसका मतलब भी समझा। n से n को मरवा दो, cos से cos को मरवा दो, n cos थीटा 1 cos थीटा 1 आएगा बेटा, और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते बेटा, v² मिनिमम इक्वल टू, ध्यान देंगे मेरे बच्चे, ये rg इधर जाएगा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिखता हूं साइन बाय कॉस होता है बच्चों tan थीटा, राइट है। fs अपॉन n, जिनको ये फार्मूले पता नहीं है प्लीज नोट डाउन करें। fs अपॉन n इसको μs कहते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन। ये लॉज ऑफ मोशन नाम का एक चैप्टर था क्लास 11 में, वहां से लाया। तो यहां लिख सकता हूं μs डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस fs अपॉन n μs साइन बाय कॉस होता है बच्चों tan थीटा। ओके, अब मुझे लगता है कि इसी को कंप्लीट करते हैं v मिनिमम स्पीड, या इधर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा गंदगी दिखेगा तो चलेगा, इसको हटा दो, लेकिन जो बिना काम की चीजें है। चलिए हाँ जी, ओके, एक मिनट बच्चों। ये v मिनिमम, ये स्क्वायर या तो ये रूट में आएगा, सबको पता है, रूट ऑफ rg ब्रैकेट में tan थीटा μs डिवाइड बाय 1 माइनस μs tan थीटा बच्चों। ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। मिनिमम स्पीड कितनी होगी? रूट ऑफ rg ब्रैकेट में tan थीटा माइनस μs डिवाइड बाय 1 प्लस μs tan थीटा, इतनी स्पीड हो सकती है। ओके बच्चों, मुझे बताओ इस रोड पे कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए? भाई गाड़ी पंक्चर हुई तो गाड़ी रुकना पड़ती है, रुकना पड़ेगी कि नहीं? सर बीच में भैंस आ गई सर रोड पे, गाड़ी रुकना पड़ेगी। मतलब v मिनिमम जो स्पीड है वो कम से कम मिनिमम हमको 0 रखना पड़ेगी। मिनिमम टू मिनिमम 0 तो रखना ही पड़ेगी। अच्छा सर रखो बोला इसमें, इस इक्वेशन 1 में पुटअप करो बोला 3 बोलो, इसको पुटअप करते देखो 0, यहाँ पे rg ब्रैकेट में tan थीटा
म्यू एस डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। राइट है बच्चों? एक बात समझ में आ रही है? सर स्क्वायर रूट कहाँ गया? बच्चों दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल दिया मैंने, इसका स्क्वायर किया, इसका रूट निकाल दिया। जीरो का तो जीरो ही होगा। अभी ये डिवाइड आएगा तो भी जीरो, इधर आएगा। देखो ध्यान देना, कुछ बच्चों को अगर ये लगता है तो 1 प्लस म्यू एस, देखो ये tan थीटा मल्टीप्लाई आएगा कि नहीं, डिवाइड बाय आर जी। तो यहाँ बचा क्या बच्चों? tan थीटा माइनस म्यू एस। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो ये इधर मल्टीप्लाई, आर जी मल्टीप्लाई तो डिवाइड, लेकिन जीरो से जीरो ही होने वाला है। बचेगा क्या? tan थीटा माइनस म्यू एस। शायद सब लोग समझे होंगे कि सर ये म्यू एस माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और tan थीटा, म्यू एस की वैल्यू आपको tan थीटा रखना पड़ेगी। तो हमारा मिनिमम स्पीड जीरो रख सकते हैं। कितनी? मिनिमम स्पीड हमारी जो है बच्चों वो जीरो रख सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मिनिमम स्पीड के लिए मुझे म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा रखना पड़ेगा यहाँ पे। राइट है? चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अभी अपर स्पीड है, अपर मतलब ज्यादा स्पीड कितनी हो सकती है? मिनिमम जीरो भी रख सकते हैं, और मैंने निकाल के भी दी। अभी हम लोगों को क्वेश्चन भी कैसा था देख सकते, 2014 में 3 मार्क के लिए अपर स्पीड के लिए सवाल आया था, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द ऑल कंपोनेंट फोर्स एक्टिंग, जो है ना n cos थीटा, n sin थीटा, fs sin थीटा, fs cos थीटा, सिग्निफिकेंट, ये पूरा आंसर देना है। चलिए मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, आपके लिए दोबारा डायग्राम ड्रॉ हो रही है। ये समझ में आ रहा है बच्चों? ये ओके सर, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये एंगल थीटा है, सबको पता है सर। ये यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट मास लेना चाहिए। मैं गड्डी निकालने की आदत है, निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यम जी नॉर्मल फोर्स सर ये है, नॉर्मल के 2 कंपोनेंट ये है सर, ये एक n cos थीटा है सर, ओके सर, एक यहाँ पे n sin थीटा है सर, चलेगा। यहाँ एंगल आएगा बेटा थीटा, कोई टेंशन नहीं। अभी रोड अपर लिमिटेड मतलब स्पीड ज्यादा है, तो गाड़ी रोड के नीचे जाने के चांसेस है ना भाई, तो गाड़ी इधर जा रही है, तो इसका मतलब बेटा फ्रिक्शन इसके अपोजिट में होता है। फ्रिक्शन कैसे होता है बेटा? अपोजिट, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है या फेस ये है, तो इसके भी 2 कंपोनेंट सर, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इस साइड होगा। तो इस साइड में थीटा यहाँ आएगा, अल्टरनेट एंगल थीटा, तो ये थीटा अल्टरनेट, तो यहाँ आएगा बेटा एफ एस कॉस थीटा आएगा, और इस साइड में एफ एस साइन थीटा। राइट है बच्चों? ये डायग्राम है आपकी। अब सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे यम जी, देखो यम जी एक ही लाइन पे दिख रहा है और दोनों का डाउनवर्ड डायरेक्शन है, एफ एस साइन थीटा। ऊपर कौन है बेटा? ऊपर देखो n cos थीटा, ये दोनों का डायरेक्शन सेम इसलिए ऐड किया, इक्वल टू इसको लिखते हैं n cos थीटा। अच्छा सर मुझे यम जी निकालना है, तो निकालो बच्चों यम जी। यहाँ पे n cos थीटा, ये इधर है तो माइनस एफ एस साइन थीटा। समझे क्या मेरे बच्चे? ओके, इक्वेशन 1 नंबर नाम दे सकते हैं ना। चलो सर ये होगा। अभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला ये कंपोनेंट है। राइट है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला। तो चलिए लिखते हैं बच्चों, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये मैक्सिमम वाली स्पीड है, एम मैक्स लिख सकते हो। तो यहां पे n साइन थीटा प्लस क्यों लिखा? दोनों का एक ही डायरेक्शन है बच्चों। चलो दोबारा, सेकंड बाय फर्स्ट, तो यहां एम वी स्क्वायर मैक्स डिवाइड बार, भाई ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है सर, ये क्या लिखा है, हाँ, डिवाइडेड बाय एम जी। अब मैं एक ही झटके में काम कर रहा हूं। n cos थीटा क्यों आता है पता है ना? tan आना चाहिए, इसलिए। तो चलिए तो कर देते। देखो n sin थीटा, देखो बच्चों हर किसी को n cos थीटा कर रहा हूं, ध्यान देना, गड़बड़ मत करो। n sin थीटा 2 बाय फर्स्ट है ना, इसलिए। तो एफ एस cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा। राइट है बेटा? चलिए डिवाइडेड आगे। अब ये पहला वाला टर्म n cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा है, माइनस एफ एस साइन थीटा बच्चों, और यहां भी n cos थीटा है। किसको मरवा सकते हैं? मरवा दो भाई, और आगे बढ़ेंगे। m से m को हटवा दो, n से n को हटवा दो, cos से हटा दो, n cos 1 होगा। ओके चलिए देखते हैं फिर। अब ये बेटा v स्क्वायर मैक्स डिवाइड बाय आर जी, या क्या होगा बेटा tan थीटा
ये प्लस एफ एस बाई एन, अभी मैंने गर्मा गर्म फार्मूला लिखा था, एफ एस अपॉन एन को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस होता है, तो ये म्यू एस डिवाइडेड बाय बेटा 1 माइनस म्यू एस एफ एस, ये साइन बाय कॉस टैन होगा। और मुझे लगता है कि डायरेक्ट आप स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर था, बाद में लिखेंगे रूट ऑफ आर जी, इसको ब्रैकेट में टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। बच्चों समझ रहे हो, ये स्क्वायर गया तो ये रूट में, आप समझ रहे हो बच्चों, दोनों में फर्क क्या बच्चों, ऊपर माइनस था वहां मिनिमम में, यहां प्लस है, उल्टा साइन प्लस माइनस हो गया। सर मैक्सिमम स्पीड कितना रखना चाहते हो बच्चों? मैं तो चाहता हूं इन्फिनिटी, भाई कोई स्पीड ही ना हो गाड़ी को। समृद्धि महामार्ग याद आ रहा है, महाराष्ट्र का समृद्धि महामार्ग। तो सर क्या करे, वी मैक्स को सर आप एक काम करो ना सर, इन्फिनिटी रखे। चलिए सर रख दो यहां पे इन्फिनिटी, है ना बेटा, रूट ऑफ, ध्यान देना, आर जी ब्रैकेट में टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। चलेगा बच्चों? ये इन्फिनिटी क्या है बच्चों? 1/0। कितने लोगों को समझा? इन्फिनिटी मतलब 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी कहते हैं बच्चों। इसका स्क्वायर क्या, तो वही आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0 होता। तो बच रहा है मेरे पास ये टैन थीटा, समझे बच्चों, 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। आप समझ रहे हो ना, कोई टेंशन तो नहीं मेरे भाई लोगों को, सबको समझ में आना चाहिए। सर इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे? समझ में तो आ रहा है आपको? शायद सब लोगों को ये बात कुछ हजम होनी चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो शायद आप लोगों को पता लगा होगा, मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाना चाहता हूँ इंटरनली, लेकिन यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू, भाई म्यू एस की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो होनी चाहिए कॉट थीटा। क्या करके देना चाहिए आपको लगता है? करके देना चाहिए कुछ नहीं भाई, इधर गए मल्टीप्लाई हो गए, पता है ना, ये इधर आया तो 0, करके देना है तो करके भी दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखो इधर गए तो 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा होगा, और ये इधर आ गया बेटा, देखो ये 0, ये मल्टीप्लाई करो, बोला क्या फायदा है, क्या फायदा है, क्या आपको फालतू में टाइम पास हो रहा है बेटा मेरा, डिवाइड बाय 1, समझ रहे हैं ना, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ये इधर है तो नहीं डिवाइड है क्या, हाँ ठीक है, इधर 0 गया ऐसा मानते हैं, क्या फर्क पड़ा रहा है ना, ये मल्टीप्लाई इधर गया, ये इधर गया, तो 0 मल्टीप्लाई ये आरजीबी है, मुझे लगता है पूरा 0 ही मिलेगा। ये बात समझ में आ रही थी ना आपको? तो ये क्या हो रहा है भाई, ये म्यू एस टैन थीटा, राइट है बच्चों। तो ये 1/tan थीटा क्या होता है, याद होगा ना आपको, 1/tan थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, वही लिखा है मैंने, ओके। और दूसरी बात बताता हूं बच्चों, अगर आपको ये एंगल थीटा का 45 किया जाए, कितना 45 बच्चों, बहुत ज़्यादा होता है, तो आप गाड़ी कितने भी स्पीड से घुमाओगे तो भी आपकी गाड़ी को बिल्कुल धोखा नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ बच्चों। तो ये क्वेश्चंस दोनों भी मैंने लाइव में हम लोग जाके इसलिए दिखा रहे बच्चों क्योंकि फील आना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ें सब पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमको कमेंट डालना है कि सर ऐसे कुछ वीडियो बनाते जाओ ताकि हम लोगों को फील आ जाए कि भाई इस तरीके से भी फिजिक्स पढ़ा जा सकता है। तो देर किस बात की बच्चों, फटाक से जाके चैनल को दोबारा एक बार सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके रहना। चलो बाय, जय हिंद, जय भारत।